नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल अंसारी और आप देख रहे हैं साहिल अंसारी 0001। आज का दिन 13 सितंबर 2025 है और यकीन मानिए यह दिन इतिहास में के किताबों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटों में भारत के पूर्वोत्तर में ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। मिजोरम को पहली बार रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, राजधानी एक्सप्रेस दौड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे तक आज की खबरें आपके लिए बेहद अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मिजोरम की पहली रेल लाइन, एक ऐसा राज्य जहां अब तक ट्रेन की सीटी नहीं गुजरी थी, आज वहां इतिहास बनने जा रहा है। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री मोदी बैराबी सैलांग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मिजोरम पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। सोचिए दोस्तों, दशकों तक मिजोरम के लोग सड़क और हवाई यात्रा पर निर्भर रहे, लेकिन आज जब पहली ट्रेन वहां पहुंचेगी तो यह सिर्फ लोहे की पटरियां नहीं होगी, बल्कि विकास की नई राह होगी। लोग कहते हैं ये ट्रेन उनके सपनों को देश में के बाकी हिस्सों में जोड़ देगी। रेल लाइन बन गई, लेकिन रेल लाइन का असली मतलब है जब उस पर ट्रेन दौड़े। और दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सरप्राइज यही है। दूसरी बड़ी खबर, मिजोरम की पहली राजधानी एक्सप्रेस। अब मिजोरम से दिल्ली तक चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं मिजोरम की पहली राजधानी एक्सप्रेस को। यह ट्रेन सैलांग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। राजधानी एक्सप्रेस हमेशा से आराम और गति की पहचान रही है, और जब यह ट्रेन मिजोरम से दिल्ली पहुंचेगी तो पूरा राज्य सीधे देश की राजधानी से जुड़ जाएगा। आज शाम यह ट्रेन जैसे ही स्टेशन से रवाना होगी, मिजोरम का नक्शा बदल जाएगा। अब सवाल यह है, सिर्फ रेल लाइन और ट्रेन से ही विकास होगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए चाहिए बड़ी योजनाओं और मजबूत नेतृत्व, और आज पूर्वोत्तर को मिलने वाला है ऐसा ही तोहफा। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वोत्तर दौरा। 71,850 करोड़ का विकास पैकेज कुछ ही घंटों में मिलने वाला है। आज से प्रधानमंत्री मोदी अपने पूर्वोत्तर दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान वे लगभग 71,850 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सिर्फ मणिपुर के चूरा चांदपुर जिले में ही 7300 करोड़ की योजनाएं शुरू होगी। नए अस्पताल, सड़की, इंडस्ट्री, यह सब पूर्वोत्तर को नई पहचान देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दौरा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उनका भविष्य बदलने वाला है। दोस्तों, विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों से नहीं होता। असली विकास तब है जब समाज की आधी आबादी यानी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, और आज एक ऐसी पहल की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में। चौथी बड़ी खबर, लाडली बहना योजना। महिलाओं के चेहरों पर आने वाली है मुस्कान। मध्य प्रदेश सरकार आज लाडली बहना योजना की किस्त जारी कर सकती है। लाखों महिलाओं के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता देने का कदम है। सोचिए, गांव की एक साधारण गृहिणी अब बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतें बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर पाएगी। यही है असली सशक्तिकरण। महिलाओं को शक्ति मिली। अब बात करते हैं व्यापार और अवसरों की, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश बनने वाला है निवेश का नया हब। पांचवी बड़ी खबर, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025। दुनिया के निवेशक जुटेंगे यूपी में। 25 से 29 सितंबर तक नोएडा में होगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025, लेकिन आज से इसकी तैयारी का शोर तेज हो गया है। विदेशी कंपनियां के डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, स्टार सजने लगे हैं, और सरकार को उम्मीद है कि लाखों नौकरियां निकलेगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं यह शो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि यूपी की बदलती पहचान का प्रतीक बनेगा। जहां व्यापार बढ़ता है वहां कभी कभी तनाव भी बढ़ती है, और ऐसा ही तनाव देखने को मिल रहा है भारत और अमेरिका के बीच। छठवीं बड़ी खबर है, भारत अमेरिका व्यापार तनाव। 50% टैरिफ का झटका, भारत की नजर आज की प्रतिक्रिया पर। अमेरिका ने भारत से आने वाली कुछ वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है। इससे भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है।
आज भारत सरकार इस पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दे सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर तनाव गहरा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर 0.5% तक असर पड़ सकता है। यानी आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर यहीं से निकल सकती है। ये तो रही आर्थिक टकराव की बात। अब नजर डालते हैं कि प्रकृति मार पर जो इस समय असम के लोगों को झेलनी पड़ रही है। सातवीं बड़ी खबर, असम बाढ़ संकट, पानी में डूबा असम, लोग राहत शिविरों में मजबूर। लगातार बारिश ने असम के कई जिलों को डुबो दिया है। हजारों लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। आज मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश में कमी आ सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यह संकट हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान कितना असहाय है। असम में पानी की मार है, लेकिन दिल्ली में हवा ही जहर बन चुकी है। आठवीं बड़ी खबर है, दिल्ली प्रदूषण संकट, राजधानी में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सरकार आज आपात बैठक कर सकती है और कुछ घंटों में नई पाबंदियां लागू हो सकती है। त्योहारों के मौसम में यह फैसला बड़ा असर डाल सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस बार भी सर्दियों में दिल्ली पर इस माह का ताला लगेगा। इतनी गंभीर खबरों के बीच जरा रुख मोड़ते हैं खेल के मैदान की ओर। नौवीं बड़ी खबर है, भारत ऑस्ट्रेलिया T20 को लेकर। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन खास। आज शाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। यह मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि वर्ल्ड कप से पहले का ट्रायल है। फैंस की नजरें इस मुकाबले पर टिकी है। मैदान की जंग यही तक, लेकिन असली जंग अभी भी दुनिया में जारी है। 10वीं बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन युद्ध, तनाव बढ़ा, नए प्रतिबंधों का ऐलान। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। आज रूस की प्रतिक्रिया आने की संभावना है। तेल और गैस बाजार पर इसका असर होगा और भारत जैसे देशों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर आज का दिन बेहद अहम रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 13 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी अहम खबरें। मिजोरम की पहली रेल लाइन और राजधानी एक्सप्रेस से लेकर PM मोदी का पूर्वोत्तर दौरा, लाडली बहना योजना और भारत अमेरिका व्यापार विवाद, हर खबर आपके लिए मायने रखती है। आपको क्या लगता है, मिजोरम की इस रेल लाइन से वहां जिंदगी कितनी बदलेगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं शाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं शाहिद अंसारी 0001। जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले घंटों में आपको इन खबरों के हर अपडेट से रूबरू करता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।